प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत परिक आज आपसे बात करूंगा नाड़ी मिलान पर। अष्टकूट मिलान में अंतिम मिलान है ये नाड़ी मिलान। विवाह संस्कार हेतु यह भी बहुत महत्वपूर्ण मिलान है। इसे भी बहुत घातक माना गया है। यदि ये दोष में शादी कर ली जाती है तो वास्तव में बहुत परेशानी होती है। जिस प्रकार रक्तदान से पहले ये देखा जाता है कि जिसे हम अपना रक्त प्रदान कर रहे हैं उसका रक्त हमारे रक्त से मेल खा रहा है अथवा नहीं, क्योंकि गलत ग्रुप का रक्त चढ़ाने से सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है। उसी तरीके से नाड़ी मिलान भी किया जाता है कि शादी के बाद दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नाड़ी मिल रही है, अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। नाड़ी मिलान का आधार जन्म नक्षत्र होता है। इस मिलान में 8 गुण प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती है जो विभिन्न गुण दोष का प्रतिनिधित्व करती है। कहा है आदौ च वातौ वहति, मध्ये पित्तम तथैव च, अन्त्यै च वहति श्लेष्मा, नाड़िका त्रय लक्षणम। इसका तात्पर्य है 3 नाड़ियों में प्रथम आद्य नाड़ी होती है जो वातिक होती है अर्थात वायु प्रधान होती है। दूसरी मध्य नाड़ी होती है जो पैत्तिक अर्थात पित्त प्रधान की होती है। तीसरी अंत्य नाड़ी होती है जो कफज अर्थात कफ प्रधान होती है। आद्य नाड़ी जो कि वात नाड़ी है चंचल व अस्थिर स्वभाव वाली होती है। जो लोग आद्य नाड़ी वाले हैं यानी वात प्रकृति वाले हैं वो चंचल होते हैं और अस्थिर स्वभाव के होते हैं। जिनकी मध्य नाड़ी पित्त नाड़ी होती है, पित्त प्रकृति के होते हैं, वो गर्म स्वभाव वाले होते हैं। तथा अंत्य नाड़ी जो कफ प्रकृति वाली होती है वह शीतल गुण वाले होते हैं। प्राणी के शरीर में वात पित्त कफ की एक निश्चित मात्रा होती है। जिस व्यक्ति में उपरोक्त गुणों में से जो गुण विद्यमान होता है अथवा जिस नाड़ी के वो प्रधान होते हैं वही जातक की नाड़ी होती है। स्वस्थ रहने के लिए वातिक जातक को वात प्रधान, पैत्तिक जातक को पित्त प्रधान तथा कफज जातक को कफ बढ़ाने वाली वस्तुओं का सेवन नुकसानदायक होता है। यदि शरीर नाड़ी का समन्वय बिगड़ जाए तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अंत्य नाड़ी वाला व्यक्ति यदि कफ वर्धक धातुओं का वस्तुओं का सेवन अधिक करेगा तो कफ की मात्रा बढ़ने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसी तरह ज्योतिष में भी नाड़ियों के आधार पर जातक को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नाड़ी का संबंध व्यक्ति के शरीर में स्थित शारीरिक धातुओं से होता है। इसलिए विवाह से पहले भावी पति पत्नी का नाड़ी मिलान जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि एक की नाड़ी अर्थात नाड़ी दोष में विवाह करते हैं तो लड़का लड़की के स्वास्थ्य और संतान उत्पत्ति में परेशानी आ सकती है। दोनों में से किसी एक को शादी के बाद में ऐसी बीमारी हो जाती है जो ठीक नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। 27 नक्षत्रों को 3 नाड़ियों में विभाजित किया गया है। आद्य नाड़ी में अश्वनी नक्षत्र, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। मध्य नाड़ी में भरणी, मृगशीर्ष, पुष्य, पूर्व फाल्गुन, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र विद्यमान है। अंत्य नाड़ी के अंतर्गत कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती नक्षत्र विद्यमान है। नाड़ी मिलान में केवल 2 स्थितियां बनती है, लड़का लड़की की नाड़ी एक समान होना या फिर अलग अलग होना।
तीसरी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए इस मिलान में पूर्ण 8 गुण मिलते हैं अथवा शून्य मिलते हैं। कहने का मतलब है, यदि वर वधू की अलग अलग नाड़ी हो तो शुद्ध नाड़ी मानी जाती है, जिसमें पूर्ण 8 गुण मिलते हैं, और समान नाड़ी हो तो शून्य गुण मिलते हैं। शून्य गुण मिलना नाड़ी महादोष माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष विद्वानों ने कहा है कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, अर्थात नाड़ी दोष केवल विप्र अर्थात ब्राह्मण वर्ग में ही माना जाता है अथवा लगता है। परंतु मेरा मानना यह है कि दोष तो दोष होता है, क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव जाति के आधार पर नहीं डालते हैं। दोष यह नहीं देखते हैं कि व्यक्ति कौन सी जाति का है। जैसे रोग कभी जाति धर्म देखकर व्यक्ति को रोगी नहीं करते हैं, उसी प्रकार नाड़ी दोष भी जाति देखकर या धर्म देखकर नहीं लगता है, वह तो कुंडली मिलान से स्पष्ट होता है। ठीक है। नाड़ी कूट का अगर विश्लेषण करते हैं तो इसका संबंध नक्षत्रों से पाया जाता है। नक्षत्रों के आधार पर नाड़ी कूट का निर्माण किया जाता है। नाड़ी दोष विवाह संस्कार में सर्वाधिक अहित करने वाला है, इसलिए इसका महत्व अन्य कूटों से अधिक हो जाता है। आदि मध्य अंत्य नामक 3 नाड़ियां होती है। दोनों की एक नाड़ी हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। यदि दोनों का जन्म मध्य नाड़ी में हो तो दोनों में से अथवा एक दोनों की मृत्यु संभावना बन जाती है। कैसे? यदि दोनों का जन्म मध्य नाड़ी में हो तो दोनों में से एक अथवा दोनों की मृत्यु की संभावना बन जाती है। समान नहीं होनी चाहिए। अथवा अंत्य नाड़ी में विवाह होने पर दुख, वैधव्य, रोग आदि प्राप्त होने का डर रहता है। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार मध्य नाड़ी में वैधव्य तथा शेष नाड़ियों में कन्या की मृत्यु होती है। नाड़ी दोष होने पर यदि लड़का लड़की के जन्म नक्षत्रों में सामीप्य हो तो विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही दुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। मान लीजिए नाड़ी दोष में शादी हो गई और लड़का लड़की के जन्म नक्षत्र ज्यादा दूरी पर नहीं है, कुछ पास में ही है, तो दुखद परिणाम मिलने की संभावना है। यदि नाड़ी दोष का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन किया जाए अथवा आधुनिक दृष्टि से विवेचन किया जाए तो ज्ञात होता है कि यह वही नाड़ी है जिसे वैद्य, डॉक्टर अथवा हकीम आदि देखकर रोग का पता लगाते हैं। नाड़ी को अंग्रेजी में पल्स भी कहते हैं। ज्योतिष की 3 नाड़ियां आदि मध्य अंत्य, जो कि चिकित्सा शास्त्र में वात पित्त कफ के नाम से जानी जाती है। यदि पति पत्नी दोनों की आद्य वायु नाड़ी हो तो दोनों के वात के संयोग से वात की अधिकता होने के कारण पति की हानि देखी गई है। यदि दोनों की मध्य पित्त नाड़ी हो तो पित्त की अधिकता से पत्नी को कष्ट देखा गया है। यदि दोनों की अंत्य कफ नाड़ी हो तो कफ की अधिकता से दोनों की मृत्यु की संभावना बन जाती है। इस प्रकार के उदाहरण अनेक पति पत्नी के जीवन में देखे गए हैं। शरीर के समस्त रोगों की जड़ क्या है? वात, पित्त और कफ। इनका संतुलन बिगड़ने से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि पति पत्नी की नाड़ी एक ही हो तो उनके जीवन में सुख की कमी हो जाती है। यदि दोनों की मित्र मित्र नाड़ी हो तो संतान में वात पित्त कफ का निश्चित संतुलित अनुपात रहता है। यदि सम नाड़ी वाले दंपत्ति की संतान कुछ अस्वस्थ और मानसिक रूप से कमजोर अवश्य होती है। उसमें प्रखर बुद्धि, चेतना, स्मरण शक्ति का अभाव जरूर होता है। नाड़ी व्यक्ति के दैहिक स्वास्थ्य सूत्र को परिभाषित करती है, इसलिए नाड़ी दोष को इतना महत्व दिया गया है। कुछ स्थितियों में नाड़ी दोष का स्वतः ही निवारण हो जाता है। वे स्थितियां कौन सी है? यदि लड़का लड़की का एक ही नक्षत्र हो और चरण अलग अलग हो तो नाड़ी दोष स्वतः ही शांत हो जाता है। यदि दोनों का राशि एक ही हो
लेकिन जन्म नक्षत्र अलग हो तो भी और नाड़ी समान हो तो नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है। यदि वर कन्या का जन्म नक्षत्र एक हो, दोनों का जन्म नक्षत्र एक ही हो और राशियां अलग हो तो नाड़ी दोष शांत हो जाता है। इस प्रकार नाड़ी दोष का यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से, चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से विश्लेषण किया गया है। इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार जरूर सुनना, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नाड़ी दोष से संबंधित जो ये वीडियो है इसको आप अपने परिवारजनों, इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें। किसी पति पत्नी में इस प्रकार की परेशानी शादी के बाद में देखी गई हो कि उनको संतान संबंधी बाधा है या स्वास्थ्य संबंधी किसी एक में बाधा उत्पन्न हो गई, परेशानी होने लग गई शादी के बाद में, तो उनका नाड़ी दोष का जांच जरूर करवाएं एक बार। यदि नाड़ी दोष आता है तो उसके उपाय हैं, विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करें, आपको वे उपाय बताएंगे, उपाय से उनकी ये परेशानी ठीक हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों परिवारजनों के लिए शेयर करें। धन्यवाद।